तो यहाँ पर इसको करने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ कि ये ना, इसको पहले मैं खोलता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना बीटा, अच्छे से लिखते हैं, बीटा इम्प्लाइज अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ठीक। और यहाँ से लिख लेंगे हम फॉर ऑल, है ना ये, तो बीटा इम्प्लाइज अल्फ़ा 1 और बीटा इम्प्लाइज अल्फ़ा 2, ठीक। ये ऐसे लिख दिया। अब इसको फॉल्स करने की कोशिश करते हैं, मतलब इनवैलिड करने की कोशिश करते हैं ना। इस पूरे को फॉल्स करना होगा, इस पूरे को ट्रू करना होगा। तो इसको फॉल्स करने का पहले ये वाली चीज़ को फॉल्स करता हूँ मैं, इसको ट्रू ले लेता हूँ, इसको मैं फॉल्स ले लेता हूँ। इसको मैं ट्रू लिया, इसको फॉल्स लिया, तो ये वाली चीज़ ट्रू हो गई और ये वाली चीज़ मेरी फॉल्स हो गई। अब इसको मुझे फॉल्स करना है, तो इसको मैं नॉर्मली फॉल्स मान लूँगा। इसको जैसे मैंने फॉल्स मारा, बीटा मेरा ट्रू था, ठीक है। तो दोनों चीज़ मेरी यहाँ से क्या आया, ओके नहीं आया, रुको, यहाँ से अब मेरे को ट्रू मानना है ना, इसको मैं ट्रू मानता हूँ ताकि ये ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो जाए मेरा। और यहाँ पे तो फॉल्स आएगा ही क्योंकि एक चीज़ फॉल्स आ रही है ना। तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा 2 को क्या माना, मैंने ट्रू माना। अब ट्रू इम्प्लाइज बीटा मेरा ट्रू था, ठीक है। तो यहाँ से फॉल्स और यहाँ से आया ट्रू और यहाँ से आया ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ठीक है। और ये हो गया ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। ये मैंने पहले को इनवैलिड प्रूफ कर दिया, तो पहला मेरा इनवैलिड है, ठीक। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है अपना देयर एग्जिस्ट एक्स बीटा इम्प्लाइज अल्फ़ा एक्स, इस तरीके से। और ये इम्प्लाई करेगा बीटा इम्प्लाइज अल्फ़ा एक्स कॉमा, सॉरी फॉर ऑल एक्स, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट अल्फ़ा एक्स, ठीक। ये कुछ इस तरीके से, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ की स्कोप क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं यार, देयर एग्जिस्ट की। तो बीटा इम्प्लाइज अल्फ़ा 1 प्लस बीटा इम्प्लाइज अल्फ़ा 2, ये पूरा ये इम्प्लाई करेगा बीटा इम्प्लाइज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ठीक। ये कुछ ऐसे हो गया। अब इसको फॉल्स करते हैं, तो इसको मैं ट्रू करूँगा। इसको फॉल्स करने के लिए मैं अल्फ़ा 1 को फॉल्स कर देता हूँ, इसको मैं ट्रू रहने देता हूँ। तो टी इम्प्लाइज एफ हो गया, ठीक है। यहाँ वैल्यूज़ भरते हैं, ये हो गया ट्रू, ये हो गया मेरा ट्रू, अल्फ़ा 1 मेरा हुआ फॉल्स। अब इसको मुझे ट्रू नहीं, इसको मेरे को फॉल्स करना पड़ेगा। तो इसको जब मैं फॉल्स कर दूंगा तो ये चीज़ मेरी इनवैलिड हो गई है ना, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा निकल के, अच्छा यहाँ से ट्रू नहीं आ रहा ना, ये इशू हो गया। फिर से करते हैं, देखो इस चीज़ को मेरे को फॉल्स करना है, यहाँ से मेरे को ट्रू करना है। ये चीज़ ट्रू करने पहले इसको फॉल्स करते हैं। यहाँ से पर इसको फॉल्स मान लिया मैंने, ठीक। इसको मैंने ट्रू मान लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, इसको मैंने ट्रू किया, इसको मैंने फॉल्स किया, ठीक। अब अल्फ़ा 2 को मैं अगर ट्रू कर दूँ तो बीटा मेरा कुछ भी हो, बीटा वैसे ट्रू है, तो ये क्या देगा, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू देगा, ठीक है। यहाँ से ट्रू आया, इम्प्लाइज मैंने टी इम्प्लाइज फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, तो ये भी मेरा इनवैलिड आ गया, ठीक। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एक्स, ऐसा कुछ इम्प्लाइज, अच्छा ठीक है। तो देयर इज एज अल्फ़ा ऐसे करके इम्प्लाइज है मेरा बीटा, और फिर है देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा अल्फ़ा एक्स इम्प्लाइज बीटा, ठीक है। तो इसकी ऐसे स्कोप रहेगी। चलो इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इम्प्लाई करेगा बीटा को, और यहाँ से क्या आएगा, अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है ना, तो अल्फ़ा 1 इम्प्लाइज बीटा और अल्फ़ा 2 इम्प्लाइज बीटा। ये यहाँ से ऐसे आ गया। इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसको जो है थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं, अच्छा इसको ट्रू करता हूँ, मैं इसको फॉल्स करता हूँ, इसको ट्रू करता हूँ, इसको फॉल्स करता हूँ। इसको फॉल्स करने के लिए इसको मान लेता हूँ मैं ट्रू और इसको मान लेता हूँ फॉल्स, ठीक।
इसको मुझे फॉल्स करना है, इसको मुझे ट्रू करना है। इसको जैसे मैंने ट्रू माना अल्फ़ा 1 को, ठीक है, और इसको मैंने क्या मान लिया, फॉल्स मान लिया, ठीक। अब मैं इसको अगर ट्रू मानूँ, अच्छा ये तो अब ट्रू ही देगा ना, तो टी इम्प्लाइज एफ क्या हो गया मेरा, इसको मैं इनवैलिड नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने इसको ट्रू करा, ये चीज़ अब मेरे को ट्रू देने वाली है, ट्रू इम्प्लाइज एफ हो गया, बस वहीं बात खत्म। ये क्या देगा मेरे को, फॉल्स देगा, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स होकर ये वैलिड हो जाएगा। अगर मान लो दूसरी कंडीशन, इसको मैं ट्रू नहीं मानता, इसको ट्रू मान लेता, ठीक है, ट्रू इम्प्लाइज एफ होता, ये वाली चीज़ ट्रू आती, और इसको मैंने फॉल्स माना है, ये फॉल्स ही रहता। अब ट्रू इम्प्लाइज एफ फॉल्स हो जाता, ये चीज़ फॉल्स देती, इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये चीज़ मेरी वैलिड आ गई, ठीक। अब डी ऑप्शन और कर लेते हैं एक बार सॉल्व जल्दी से। फॉर ऑल अल्फ़ा एक्स बीटा इम्प्लाइज, फॉर ऑल एक्स अल्फ़ा एक्स इम्प्लाइज बीटा, ठीक। तो यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा अपना अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इम्प्लाइज बीटा, इम्प्लाइज ये हो जाएगा अपना अल्फ़ा 1 इम्प्लाइज बीटा, और ये हो जाएगा अपना अल्फ़ा 2 इम्प्लाइज बीटा। इसको मेरे को टी टाइम्स टू एफ करना है, इसको मुझे करना है फॉल्स, इसको मुझे करना है ट्रू, ठीक है। चलो करते हैं। इसको फॉल्स करने के लिए इसको इसको ट्रू मानो, इसको फॉल्स मानो, यहाँ पे भरो, इसको ट्रू माना, इसको मैंने फॉल्स माना। अब इस चीज़ को मुझे ट्रू करना है, तो इसको मेरे को ट्रू मानना पड़ेगा, तभी टीम अच्छा नहीं, इसको मुझे फॉल्स मानना पड़ेगा, तभी ये चीज़ ट्रू आएगी, है ना। इसको मैंने फॉल्स माना तो यहाँ पे ये चीज़ फॉल्स हो गई, फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं, तो ये वाली चीज़ फॉल्स निकल के आई, फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी हो फॉल्स आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, ये क्या हो गया मेरा, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स मतलब ट्रू हो गया, ठीक है। इसको ही मैंने इनवैलिड कर दिया, तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जल्दी से मैं लेके आता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको जस्ट ऊपर कर देते हैं अपन। क्वेश्चन बोला है कि इस चीज़ का नेगेशन क्या होगा, ठीक है, लिख लेता हूँ एक बार। फॉर ऑल एक्स कॉमा अल्फ़ा देयर एग्जिस्ट वाई बीटा, फॉर ऑल यू देयर एग्जिस्ट वी कॉमा गामा, ये कुछ ऐसे अपना हो गया, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये यहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, और ये वाला कहाँ बंद हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट कहीं बंद ही नहीं हो रहा। मैं इसको लेके आता हूँ, है ना, पेपर से लेके आता हूँ, असली पेपर से। ये रहा क्वेश्चन, हाँ वहाँ पे नहीं है ब्रैकेट, है ना, ये बुक वाले कहीं भी लगा देते हैं ब्रैकेट वगैरह, ठीक है। मैच कर लेते हैं एक बार, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा, ठीक है, बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब अपन। तो यहाँ पर इसका मेरे को नेगेशन करना है ना, नेगेशन जब अंदर जाता है तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाती है। एक बार एक काम करते हैं, इसको अच्छे से स्कोप वाइज लिख लेते हैं। फॉर ऑल एक्स, ये कुछ इस तरीके से है, कॉमा के बाद कुछ मतलब वो नहीं है ना ब्रैकेट, तो इसकी फॉर ऑल की इसको पूरी है ना। देयर एग्जिस्ट वाई, अब क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आएगा, है ना, तो यहाँ पर मैं ऐसा ब्रैकेट बनाता हूँ, बीटा इम्प्लाइज अल्फ़ा, सॉरी फॉर ऑल, और ये गामा, ठीक। यहाँ पे ये बंद हुआ, यहाँ पर ये बंद हुआ, और ये चीज़ यहाँ बंद हो गई, और ये चीज़ यहाँ बंद हो गई, ठीक। अब कर लेते हैं, इसका नेगेशन किया तो क्या आएगा ये हमारा, देयर एग्जिस्ट एक्स, इस पूरे का क्या हो जाएगा, नॉट होगा, है ना, इस पूरे का नॉट हुआ, तो मैं बस एक आगे नॉट लगा दूँगा, और यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस इस पूरे पे बार आ जाएगा, है ना। तो इस पूरे पे अगर बार आ रहा है मतलब इस चीज़ पे बार आ रहा है, इस चीज़ पे बार आ रहा है मतलब फॉर ऑल होके अंदर चले जाएगा, तो फॉर ऑल होके फॉर ऑल वाई मैंने इसे अंदर भेज दिया, नॉट कर दिया इस पूरे का, बीटा इम्प्लाइज
फॉर ऑल यू देयर एग्जिस्ट, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ इसका ये कर दिया, ठीक है। ये मेरा हाथ आवाज़ कर रहा है यार। यहाँ की स्कोप थी, ठीक है, अल्फ़ा प्लस। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि अरे यार स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स, हाँ देयर एग्जिस्ट एक्स, इस पूरे पे बार इम्प्लाइज बीटा इम्प्लाइज फॉर ऑल यू देयर एग्जिस्ट वी गामा, ये बंद ये बंद ये बंद, इस पूरे पे बार, ठीक। तो देयर एग्जिस्ट एक्स और ये हो जाएगा अपना अल्फ़ा प्लस, ठीक है। यहाँ बार आ जाएगा और ठीक है, यहाँ पे बार आ गया, यहाँ पे एक और बार आ गया जो कि पूरे का ही बार था। ऐसे ही करो, शॉर्टकट नहीं लगा रहा अभी। बीटा इम्प्लाइज फॉर ऑल यू देयर एग्जिस्ट वी गामा, ठीक है। तो यहाँ से देयर एग्जिस्ट एक्स, ये हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे अब एंड आ जाएगा, है ना, डी मॉर्गन लगा दूंगा तो इस पूरे का बार हो रहा है। बीटा इम्प्लाइज फॉर ऑल यू देयर एग्जिस्ट वी गामा, ठीक है। अब किसका बार हुआ, इस पूरे का बार हुआ। अब इतना ही सॉल्व कर लेते हैं अपन, वो बाद में अपन कॉपी पेस्ट मार देंगे। देयर एग्जिस्ट वाई का क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वाई, इस पूरे का बार होगा। बीटा इम्प्लाइज ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। इतने को ही सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना फॉर ऑल वाई, बीटा प्लस हो जाएगा तो एंड, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, अब इस पूरे का बार हो जाएगा, कॉमा ये, ठीक। अब इस पूरे का बार हुआ ना, एक बार और बार कर लेते हैं, इस पूरे का बार हुआ है। तो बीटा एंड यहाँ पे आप फॉर ऑल, सॉरी देयर एग्जिस्ट, मैं बार करते जा रहा हूँ, फॉर ऑल वी, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट ऑफ गामा, ठीक। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। देयर फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल वाई से पहले क्या था अपने पास, अल्फ़ा एंड, और यहाँ पर क्या था अपना देयर एग्जिस्ट एक्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स, ओके, यहाँ तो कोई मैच नहीं कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एक्स, सब में इम्प्लाइज लिखा हुआ है, एक में एंड लिखा हुआ है अल्फ़ा के साथ, लेकिन उधर यहाँ पे फॉर ऑल है। ओके लेट मी सी। ओके यार, ये बुक में यार फिर गलत दिया हुआ है। ये देखो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना गेट वाला, वो कहाँ गया, ओपन बोर्ड, ये रहा, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करो, इसको नीचे लाता हूँ मैं, अपने ऑप्शन पे मैच करते हैं अपन यहीं से। मैं फालतू में परेशान हो रहा कि क्यों नहीं ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पर देखो देयर एग्जिस्ट एक्स है, देयर एग्जिस्ट एक्स, अरे भाई यार तू यही सब करता रहे, जब देखो नीचे जाता रहेगा। अब मत जाना, पीट दूंगा नहीं तो। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है। अल्फ़ा एंड फॉर ऑल वाई, बीटा एंड देयर एग्जिस्ट यू फॉर ऑल वी नॉट ऑफ गामा, बस डी ऑप्शन करेक्ट। चलो यार मैच तो करा, मतलब बढ़िया, मज़ा आ गई। वो बुक में गलत था तो मैं बुक में जो है इसको करेक्ट भी कर लेता हूँ, नहीं तो इश्यू आएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर है देयर एग्जिस्ट,
देयर एग्जिस्ट एक्स अल्फा एंड, ठीक है, अल्फा एंड यहाँ पर आएगा फिर फॉर ऑल वाई बीटा एंड अल्फा, ठीक है, अब सही हो गया बुक में भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2008। क्वेश्चन बोल रहा है कि पी एंड क्यू दो प्रपोजिशन है, ठीक है, पी एंड की दो प्रपोजिशन है, तो हमें बताना है पी एंड क्यू अगर दो प्रपोजिशन है तो हमें बताना है कौन सा इक्वलेंट होगा। देखो पहला क्या है, पी प्लस क्यू बार है पहला, और मिनिमाइज नहीं होगा, दूसरा करते हैं, ठीक है। दूसरा है अपने पास पी बार क्यू का होल बार, तो यहाँ से क्या आएगा, पी बार का बार प्लस क्यू बार, और यहाँ से क्या आ गया, पी प्लस क्यू बार, ठीक है। पहला दूसरा इक्वल है। तीसरा देखते हैं, पी क्यू प्लस पी क्यू बार प्लस पी बार क्यू बार। इसको सॉल्व करेंगे तो पी कॉमन लेंगे तो पी प्लस पी बार क्यू बार, ठीक है। अब यहाँ पे वो लगाएंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पी प्लस क्यू बार, ठीक, ठीक है। 1 2 और 3 इक्वल आ गए। फोर्थ और देख लेते हैं यहाँ से, पी क्यू प्लस पी क्यू बार प्लस पी बार क्यू, यहाँ से पी प्लस पी बार क्यू, यहाँ से आएगा पी प्लस क्यू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब 1 2 एंड 3 इक्वलेंट है, ठीक, तो मतलब बी ऑप्शन मेरा सही है। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन तब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अब, क्योंकि अपन ने बहुत टाइम ही दे रहे हैं ना, कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे हैं अपन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ऊपर जाओ भैया। ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर एक स्टेटमेंट दिया, मैं बताना है जी एक्स क्या है, एक्स इज एन गोल्ड का ऑर्नामेंट, एस एक्स क्या है, सिल्वर का ऑर्नामेंट है एक्स, पी एक्स क्या है, प्रीशियस है, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन से मैच करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट आर प्रीशियस। तो दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ूंगा, अगर वो गोल्ड का ऑर्नामेंट है या फिर वो सिल्वर का ऑर्नामेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रीशियस है ना, पी ऑफ एक्स, ऐसे कुछ आएगा। अपना फंक्शन देख लेते कौन सा मैच कर रहे हैं, फॉर ऑल एक्स जी एक्स और क्यू। देखो यहाँ पे मैंने और क्यों लिखा, और लेकिन यहाँ पे एंड है ना। देखो यहाँ पे कह रहे दुनिया की कोई भी चीज़ पकड़ो, या तो वो गोल्ड का ऑर्नामेंट होनी चाहिए या तो वो सिल्वर का ऑर्नामेंट होनी चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड लिख देता तो दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ो, वो गोल्ड का भी ऑर्नामेंट होगी, वो एस एक्स मतलब सिल्वर का भी ऑर्नामेंट होगी, एक ही चीज़ दो कैसे हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे वो नहीं लिखूँगा, ठीक है। बाकी को अपना इम्प्लीकेशन संभाल लेगा, इफ़ ये देन प्रीशियस, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो है डी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो इसका डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 2009 मार्क्स का, ओह सॉरी 2009 ईयर का है, मार्क्स का नहीं। तो ये शिफ्ट विन क्या आ गया यार, रुको फिर से कॉपी करता हूँ, इसको हटाओ, इसको लाओ, ठीक है। हमें टेबल दिया, तो यहाँ पर क्या है, पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 1 0 0, उल्टा क्यों देते हैं यार, 1 1 1 0 0 1 0 0, ये कुछ दिया हुआ है। हमें बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू पी और क्यू, तो पी और क्यू के कौन सा इक्वलेंट होगा, तो यहाँ पे मैं पी प्लस क्यू बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नहीं, मैं पी प्लस क्यू को इधर बनाता हूँ, ठीक, यहाँ पे बनाऊँगा तो 1 1 क्या हो जाए 1 1 1 0, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से कौन सी इक्वलेंट है, तो देखो मैं ये देख लेता हूँ, ये मेरे को फॉल्स का दे रहा है ना, तो इसके टेबल में क्या दिया है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 0 1 पे मुझे फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। अब जहाँ पर भी मेरे को 0 1 दिखेगा मैं फॉल्स लगा दूंगा, बाकी सब जगह ट्रू कर दूंगा, ठीक। चलो पहला हम कर लेते हैं नॉट क्यू, पहला क्या है, पहला ऑप्शन है नॉट क्यू बॉक्स में नॉट पी, ठीक है। नॉट
क्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ लिखा है अपन, ठीक है। नॉट क्यू क्या हो जाएगा, नॉट क्यू हो जाएगा 0 1 0 1, नॉट पी क्या हो जाएगा 0 0 1 1। इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो मैं बीच में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 0 0 पे क्या मिल रहा है, 0 0 पे ट्रू। अच्छा मुझे क्या देखना था 0 1, ये 0 1 देगा फॉल्स, बाकी सब जगह ट्रू। क्या इसके इक्वल आया, नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना आ रहा है ट्रू, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो नहीं, बी ऑप्शन देखते हैं, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। तो पी क्या है अपना 1 1 0 0, नॉट क्यू क्या हो जाएगा अपना 0 1 0 1, ठीक। इन दोनों का रिजल्ट मैं बीच में लिखूँगा, क्या बनेगा मेरा रिजल्ट पी। अच्छा 0 1 कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पे बस मुझे फॉल्स मिल रहा है, बाकी सब जगह मेरे को ट्रू मिलेगा, ठीक है। 0 1 के, ठीक है, ये और से मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है इसका पी बॉक्स, ये और के इक्वलेंट है। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं, मैं छोड़ नहीं रहा बीच में, सारे ऑप्शंस कर लेते हैं। नॉट क्यू और एक और है कि नॉट पी नॉट क्यू, ठीक। तो नॉट पी क्या था हमारा 0 0 1 1 0 0 1 1, क्यू क्या था मेरा 1 0 1 0, और ये था 0 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 0 1 यहाँ पर है तो ये फॉल्स आ जाएगा, बाकी सब जगह ट्रू। यहाँ पर 0 1 यहाँ पर, ये फॉल्स, बाकी सब जगह ट्रू, ठीक है। बाकी इक्वल नहीं आ रहे, बस वही इक्वल आ रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज 15 क्वेश्चन अपन ने फिर से कर लिए। अब यार आज भी कंप्लीट तो नहीं हो पाया, लेकिन अपन तो कोशिश कर रहे हैं। बाकी कल अगर रात को टाइम मिला तो मैं रात को सॉल्व कर लूँगा बाकी के। बाकी आज अभी तो 15 कराऊँ, क्योंकि यार बाकी सब्जेक्ट से पढ़ना है, पूरा टाइम PYQ को भी नहीं दे सकते ना, रिवीजन भी करना है, टेस्ट सीरीज़ भी देनी है, बाकी सब चीज़ें। अच्छा मैं क्वेश्चन ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ये क्वेश्चन ले आया, और यार अब बस 3 महीने 90 दिन ही बचे यार, मतलब बहुत कम टाइम ऐसा लग रहा है दिमाग में, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल फॉर्म्ड फार्मूला, पहला है अपने पास नॉट ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ठीक है। सेकेंड है अपने पास, अच्छा इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग वेल फॉर्म्ड फार्मूला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, ठीक है। इसके लिए आपको नेगेटिव क्वांटिफायर्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं रिवीजन में पढ़ाया था। देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट ऑफ पी एक्स, ये तो मतलब देख के पता चल जाएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट ऑफ पी एक्स, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बाकी मैं बिना ऑप्शन देखे भी कर सकता हूँ सॉल्व इसको। तो पहला हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स का बार, ये किसके, ये पहले के इक्वल आएगा, ठीक है। दूसरे के इक्वल क्या आएगा अपना, ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, देयर एग्जिस्ट, हाँ ठीक है, तो 1 = 4 हो गया मेरा, ठीक। और ये किसके इक्वल आएगा, फॉर ऑल एक्स पी एक्स का बार, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। थर्ड किसके इक्वल आएगा मेरा, थर्ड आएगा मेरा इक्वल फॉर ऑल एक्स पी एक्स के इक्वल, ये ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ तो फर्स्ट के इक्वल ही आएगा, तो 1 और 4 आर इक्वल, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है, इक्वलेंट। देख लेता हूँ इसका सही आंसर है कि नहीं, बाकी अब बस रैप अप करते हैं। हाँ बी ऑप्शन सही है, ठीक। अरे क्या हुआ ये, आंसर इज बी ऑप्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही यार, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।